जिज्ञासा रखते हैं, जिनको दुख है और जिनको धन की आवश्यकता है, ये चार लोग जिन मेरी शरण में आते हैं, यह सज्जन है। दुर्जन कौन है? दुर्जन, पहला दुर्जन, जो व्यक्ति सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त है और कष्टों को भोगता रहता है, सकाम कर्म करता रहता है। सकाम यानी कामना फल की है तब कर्म करता है। आज लोग नौकरी करते, बिजनेस करते, पहला क्या बोलते हैं? मुझको क्या मिलेगा। नौकर भी घर में आए काम करने, सेवक भी आए, बोलेगा मुझे क्या महीने का मिलेगा, मेहनताना। तो जहां कर्म फल की इच्छा है, सकाम सहज रूप से प्रगतिशील सकाम कर्म के प्रति आसक्त व्यक्ति को मूढ़ाम कहा गया, मूर्ख कहा गया। गधा इतना मेहनत करता है, घास तो हर जगह है, फिर भी मेहनत करता है सोच करके कि घास देगा मेरा मालिक। अगर वो मालिक धोबी का घर छोड़ दे तो घास की कमी है पूरी पृथ्वी के ऊपर, जहां जाएगा वहां भूख समाप्त हो सकती है। ऐसी मन हमारा बंध गया है। स्कूल ने, कॉलेज ने, नेताओं ने, टीवी ने, कि बेटा तू काम करता है ना तभी तेरा रोटी मिलती है। माँ की स्तन में बच्चे के जन्म होने से पहले ही दूध का आ जाना, इसमें कोई काम किया बच्चे ने, उसका भोजन मिल रहा है ना। जो वृद्ध हो गया उसका भी भोजन मिल रहा है, जिसके हाथ पांव नहीं है उसको भी भोजन मिल रहा है, जिसके नेत्र नहीं है उसको भी भोजन मिल रहा है। सबको मिलता है। चींटी को कण भर देता है, हाथी को मन भर देता है। एक मन, वह दया निधि सबकी सुध लेता है। फिर भी न जाने लोग अपनी सुध लगा के अपनी बुद्धि से और गहरे दलदल में चले जाते हैं। दलदल का एक नियम है, अगर आप दलदल में गिरे हो और अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे तो और दलदल में चले जाएंगे, इसलिए वहां पर खड़े रहो। लेकिन सकाम कर्मी क्या करता है? वो अपने प्रयासों से इस दलदल से निकलने की कोशिश करता है, और जितने प्रयास करता है, इधर से लोन ले लूंगा, उधर से गाड़ी खरीद लूंगा, एक नौकरी नहीं ले लूंगा, उससे लोन चुका दूंगा। नौकरी छूट गई 2 महीने बाद, लोन पेंडिंग है, अब गाड़ी चल नहीं रही, पेट्रोल का पैसा कहां से आएगा? गया ना, और अंदर जाता रहता है। आज गुरुग्राम में 90% जनता लोन पर मकान ले लेकर के जी रही है। नौकरी छूट जाए, अभी अमेरिका ईरान का गड़बड़ चल रहा है, मान लो अमेरिका ध्वस्त हो जाए, वो सारी कंपनियां एमएनसी बंद हो जाएं, तो आदमी की रोटी कहाँ से चलेगी, लोन कैसे जाएगा? फिर कहेंगे अपने गांव चलते हैं, झोपड़ी में रहेंगे, घर में रहेंगे, रूखी सूखी खाएंगे। और पहले क्यों नहीं खा सकते हो? तो कहते हैं कि पेड़ काटते हैं और फिर छांव मांगते हैं। पेड़ों को काट काट करके पूरा हरियाणा देखिए आज कितना स्मार्ट सिटी हो गया। पेड़ काटते हैं और फिर छांव मांगते हैं। कर्म करते हैं और फिर गांव मांगते हैं। कर्म क्षेत्र में आ गए और फिर गांव की अभिलाषा करते हैं, सुख मिल जाए, गांव की हवा कितनी अच्छी होती थी। तो तुमने कर्म के लिए आए क्यों? अब पेड़ काटते तो सब लगाते कितने लोग हैं? एक घर में तुलसी का पौधा भी इसलिए लगाते हैं कि वही इससे फल मिलता है, या अपने घर की डेकोरेशन के लिए। क्या कभी जगत कल्याण में जाकर के 10 पौधे लगाए रोड के किनारे कि आज हमें जो ठंडक मिली हमारे पूर्वजों ने लगाए थे, हमारे आने वाले वंश को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? विचार किया कभी? कागज का उपयोग करना यानी पेड़ काटने के बराबर है। फिर भी कागज का कितना उपयोग हो रहा है? तो इस प्रकार से बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, लेकिन सहज रूप से प्रगतिशील जो कर्म में लिप्त हैं, सकाम कर्म में, वो दुर्जन है, मूढ़ है। दूसरा कहा, वह जो इंद्रिय तुष्टि के घृत कार्यों में लगे रहते हैं और परिणाम को भोगते रहते हैं। शराब पी, तो शराब की दुकान पर लिखा है इसको पीने से लिवर खराब होगा। सिगरेट की डिब्बी पे लिखा है इंजूरियस टू हेल्थ, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। गुटखे की शीशी पे लिखा है, लेकिन फिर भी खा रहे नहीं खा रहे। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी बात है, नशे की सबसे अच्छी बात क्या है?
एक अच्छी बात भी है, आज तक किसी ने नशा स्वयं खरीद के नहीं किया, हमेशा नशा किसी ने कराया है। लत हमेशा कहा जाता है एक ट्राई करो, वो व्यक्ति पहला फ्री में देके गया था। चाय की लत लगी हुई है। अभी एक व्यक्ति ने इंसोम्निया पे एक रिसर्च करी है, नींद नहीं आती है, लीवर के डिसीजेस के ऊपर रिसर्च चल रही है। 28 प्रकार के रोग केवल चाय से उत्पन्न हो रहे हैं। जान रहे हैं लोग, टीवी देख रहे हैं, चाय से रोग आते हैं, चाय से रोग देखते रहते टीवी बैठ करके और सुड़की मारते रहते, चाय छोड़ते नहीं है। कह रहे हमें नशा थोड़ी, चाय तो फिर दिन में 2-3 चाय तो है। अरे भैया छोड़ दो, अगर नशा नहीं है तो छूट नहीं रही है, इस बात का प्रमाण है कि वह नशा है। तो इंद्रिय तुष्टि में जो लगे हैं और उसके कष्ट भोग रहे हैं, वह दूसरे प्रकार के दुर्जन है। तीसरे प्रकार के दुर्जन वो हैं जो अत्यंत समृद्ध हैं, ज्ञान जानते हैं, बड़े फिलोसफर हैं, लेकिन भगवान की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, वह दुर्जन है। और चौथे प्रकार के वह नास्तिक है जो भगवान की सत्ता को स्वीकार ही नहीं करते, शास्त्र ही नहीं मानते। कह रहे इंसानों की लिखी हुई बातों पे मैं बिलीव नहीं करता हूं। और हाथ में नॉवल पढ़ रहा, वो किसने लिखी है? स्कूल की किताबें किसने लिखी है? भूत प्रेत ने लिखी है, इंसानों की लिखी है ना। इंसान की लिखी एक किताब से तुम पढ़कर डिग्री पा सकते हो, भगवान की लिखी ग्रंथ से तुम्हारा कुछ कल्याण नहीं हो सकता है। तो ऐसे जो 4 प्रकार के लोग हैं इन्हें दुर्जन कहा गया। लेकिन श्रीमद् भागवत ऐसी कृपालु है, वेद व्यास जी कहते हैं सज्जन हो या दुर्जन हो, दोनों आकर के बैठेंगे, दोनों का कल्याण होगा। हरि हरि।